नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, कल रात हम लोग नहीं आ पाए लाइव शो पर। थोड़ी देर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मेरे दांतों में दर्द था, तो आई एम सॉरी फॉर इट। लेकिन आज ये सॉरी का टाइम नहीं है। आपको मालूम है कि झारखंड में जो ब्राजीलियन महिला के साथ हुआ, उस पर भारत को टारगेट करने वाले कल से बड़े ही जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन जब संदेश खली का मामला आया था तब इनके मुंह में दही भरा हुआ था, कोई बोला नहीं। क्यों? वहां पे करने वाले मुसलमान थे और जो ये ब्राजीलियन लड़की के साथ हुआ है वो हिंदू थे। कारण क्या है? कारण है भारत के नाम पर मोदी से जो अपनी नफरत है उसको बाहर निकालना, अपनी भड़ास को बाहर निकालना है। अब मैं यहाँ पे कोई भी राजनीतिक बात नहीं करूंगा क्योंकि इस घटना का भारतीय राजनीति पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? मोदी जी का जो प्लान है टूरिज्म को बूस्ट करने का, उसके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि भारत जो है इस वक्त टूरिज्म का एक हब बनाने के ऊपर भारत लगा हुआ है, उस रास्ते पर चल रहा है। और ये चाहते हैं कि विदेश में मैसेज आए कि भैया यहाँ मत आना, थे यहाँ पे कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब भारत को पप्पू जैसे लोगों ने बोल दिया था कि रेप का कैपिटल है वर्ल्ड का भारत, ताकि यहाँ पर कोई भी आए नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पश्चिमी देशों में ये काम नहीं होते? अब आप बोलेंगे भी मैं तो डिफेंस कर रहा हूँ अपने कंट्री के लिए। मैं यहाँ पर कोई भी डिफेंस नहीं कर रहा इस हरकत को, क्योंकि घटना हुई है भारत में ही हुई है। लेकिन मैं भारत को डिफेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस मामले में कौन सा और देश है जो बहुत ही ज़्यादा दूध का धुला हुआ है? मैं अमेरिका में, आपको मालूम है कि मैं ऑलरेडी 115 कंट्रीज़ में मैं घुमा हुआ हूँ। अब अमेरिका में चले जाइए, वहाँ पर जो ब्लैक सोसाइटी है उसके बीच में कोई भी जो गोरे रंग की लड़की है वो सुरक्षित ही नहीं बाहर निकल सकती। तो दैट मीन्स कि वो गोरे लोगों को, जो वाइट पीपल हैं, उनको बोलते हैं कि आपने ब्लैक कम्युनिटी के अंदर नहीं जाना। ब्रिटेन में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर भी यही हाल है। वहाँ तो गैंग हैं जो जो ग्रूमिंग करते हैं उनकी, कि आपने बच्चियों को कैसे छेड़ना है, कैसे तंग करना है। उसमें गोरे हैं, काले हैं, उसमें मुसलमान भी इन्वॉल्व हैं। यूरोप में जाते हैं आप अपने आप को सेफ ही फील नहीं करते। और वहाँ पर जो पुलिस है वो बच्चियों को बोलती है आप घर से बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम आपको सुरक्षा दे सकें। और कई देश इस चिंता में हैं कि भाई ये जो रेप के केसेस हैं, इनसे लड़कियों को हम कैसे बचा सकें। और अगर वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसके बाद उन बच्चों का ख्याल कौन करेगा? तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जिसको हम रिच कंट्रीज बोलते हैं, उसके अंदर भी ऐसे काम होते हैं जहां पर लड़कियां सेफ नहीं हैं? भारत का इसमें क्या स्टेटस है, लेवल है? अगर आप ये देखेंगे तो उनके मुकाबले में हमारे देश में ये हरकतें बहुत ही कम होती हैं, जैसे कि वहाँ पर होती हैं। लेकिन वहाँ पर भी जैसे कुछ शहर हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये हरकतें ज़्यादा होती हैं। भारत के अंदर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये हरकतें होती हैं, जहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। और देखा जाए तो जो स्थान है, जो अगर उनके रिस्क फैक्टर देखेंगे फॉरेन कंट्रीज़ का, उसके मुकाबले में भारत अभी भी बहुत पीछे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत खुशी की बात है, लेकिन उनके मुकाबले में हमारे देश में अभी ये हरकतें बहुत ही कम हुई हैं। अब आप देखिए, जो ये ब्राजीलियन महिला है जो शिकार हुई है, वो किसी खुले मैदान या पहाड़ पर अपना टेंट लगाकर अपने पति के साथ टाइम बिता रही थी। और वहां पर वो रात बिताने गई हुई थी कैंपिंग में। और उनके साथ पहले तो लूटपाट की गई, मारपीट भी हुई, और उसके बाद उस महिला के साथ एक कुकर्म 7 कुत्तों ने मिलकर किया, और जिनका मेरे से पूछेंगे तो एनकाउंटर करना बनता है, जैसे कि मोदी जी या योगी जी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है और ऐसा ही आंसर देना चाहिए। भाई ये दुनिया के बाकी देशों में भी होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बाकी देशों में होता है कि क्या वहां पर
इनको ऐसे सजा दी जाती है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। और यही मेरा पॉइंट भी है, क्योंकि कुछ भारतीय जो हमारे लिबरांडो हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भारत में तो ये हर रोज होता है, और यहाँ के लोग जो है वो हवस के मारे भाई उनकी जो है जैसे ही कोई गोरी चमड़ी देखते हैं इनकी अंदर से आत्मा खत्म हो जाती है, और इनकी जो हवस है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। ये अभी बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि ये लड़के सारे हिंदू थे। भाई जब मुसलमान करता है तब तो इनके ये बोलते ही नहीं है, क्यों? आई डोंट नो क्या होता है इनको, जबकि कारण जो है वो कुछ और है। उनके देश में जब ये कोई भी ऐसा नीचा काम होता है तो ये कुछ बोलते नहीं है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसा होता है तो हमें नीचा दिखाने के लिए ये नैरेटिव्स को बनाया जाता है, क्योंकि हमारी सरकार के साथ इनको नफरत है। मोदी से तो नफरत बहुत ज्यादा है। और अभी अभी आपने देखा होगा कि एक ट्विटर हैंडल है जिसके कुछ हजार फॉलोअर्स थे, उसने भी इस घटना के ऊपर सामान्य सा एक ट्वीट कर दिया। भारत को टारगेट किया भी नहीं तो भी उसका ट्वीट 52 मिलियन लोगों ने देखा है पूरी दुनिया में, और बढ़ा चढ़ाकर इसको फॉरवर्ड किया गया, इसको फैलाया गया। भाई आप सोच के देखिए कि इसके अंदर जो ट्वीट किया है उसके नीचे जो मैसेजेस हैं अगर आप पढ़ेंगे तो गाली गलौज इतनी करी हुई है भारतीयों को कि आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। आप समझ सकते हैं, पानी पी पी कर गालियां निकाली हुई हैं, और हमें बोला गया यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। और क्यों किया गया है? ताकि मोदी जी को घसीटा जाए, इलेक्शंस आ रहे हैं उन्हें नीचा दिखाया जाए, और कोई मैटर ही नहीं है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, क्या दूसरे देशों में अगर ऐसा काम होता है, क्या वो मैसेजेस की रीच पूरी दुनिया में एक ही टाइम पर कभी होती है? नहीं होती है। एक ही ट्विटर अकाउंट को पूरे दुनिया में फैलाया गया है। क्यों? क्योंकि ये गिद्ध की तरह पड़ गए उसके पीछे, इसको फैलाओ। पूरा इकोसिस्टम लिब्रांडो का एक्टिव हो गया कि भाई हिंदू लड़कों ने एक ब्राजीलियन लड़की के साथ कुकर्म कर दिया। आप समझ गए मुद्दा क्या है? और मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि दाग सिर्फ हिंदुओं के ऊपर और भारत के ऊपर लगाना है। क्यों? क्योंकि टारगेट करना है मोदी एंड हिंदुत्व को, और इससे बढ़िया तरीका इनको क्या मिल सकता था, मौका कहां पे मिल सकता था? और ये ही वो टूल किट है जो अब क्रिएट की जा रही है, और टारगेट भी इसलिए किया जा रहा है भारत को क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के लोग भारत में आ रहे हैं फैक्ट्रियां लगाने के लिए। यहां पर जगह देखी जा रही है, अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही हैं। वो लाखों विदेशी जो इस देश में आए हैं पैसे लगाने के लिए, वो यहाँ से डर के बाहर निकल जाएं, यहाँ पर तरक्की हो ही नहीं। और कई तो महिलाएं हैं जो यहाँ पर ट्रैवल करती हैं अकेले में। अब उनके ऊपर भी एक वो हो गया कि क्वेश्चन मार्क लग गया कि शायद भारत इतना सेफ कंट्री नहीं है। जब वो बाहर जाएंगी तो वो वापस जाकर क्या बोलेंगी? एक ही बात बोलेंगी कि इंडिया इज नॉट सेफ, डोंट गो देयर। और हमें क्या करना है? हमें करना है कि हमें, जैसे मेजर गौरव आर्य बोलते हैं, ऑफेंसिव डिफेंस। हमें भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और भैया हम क्यों माफी मांगे? जिसने किया उसको तो जो हम करेंगे करेंगे। क्या अगर ऐसा ही काम भारतीय किसी के साथ बाहर की कंट्री में होता है, क्या उसकी सुनवाई होती है? भाई आपको याद है यूके में, अमेरिका में हमारी लड़की एक थी जिसको कार के नीचे रौंद कर निकल गए, कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। क्या भारतीय बोले? क्या कोई ट्वीट पूरी दुनिया में वायरल हुआ? नहीं हुआ। यही काम है, जब उनके साथ कुछ होता है तो हमारे अगेंस्ट कोई चीज़ होती है तो पूरे दुनिया में वायरल होती है। राहुल गांधी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी सुकन्या वाली, जिसमें आपको भी मालूम है कि सुकन्या और उसकी फैमिली के साथ राहुल गंदगी ने कौन सी गंदगी वाला काम किया था। क्या किसी न्यूज़पेपर में वो बात छपी? क्या दुनिया में वायरल हुई? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि अब ये हिंदू लड़के हैं, हिंदुत्व को टारगेट करना है, तो बड़ा बड़ा चढ़ाकर काम किया जा रहा है। और हमारे हिंदुओं का भी ऐसा है, वहां पे मैं ट्वीट के नीचे देखता हूं सॉरी फील कर रहे हैं कि भाई हम तो शर्मिंदा हैं कि हमारे लड़कों ने ऐसा काम कर दिया। जब वो मुसलमान कर रहे थे तब तो किसी मुसलमान ने सॉरी फील नहीं किया, तब तो कहते हैं कि हमारा तो हक है। सो दोस्तों, ये मैटर रेप का नहीं है, ये हमारी देश की इज्जत का सवाल है।
ये मामला हमारी लोकल पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है और इसमें उलझने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि जो ये झारखंड है वो अब जो गठबंधन है इनकी सरकार है। इसका मैटर ये नहीं है कि अगर भाजपा की होती तो हम बोलते यार ये तो भाजपा के बंदे हैं, लेकिन इनका इकोसिस्टम अभी इस बात पे तो शांत है कि भाई इंडी गठबंधन के एरिया में हुआ है। अभी तक इन्होंने इसके ऊपर भगवा के कलर चढ़ाया नहीं है, क्योंकि ये यूपी में या महाराष्ट्र में, राजस्थान में ऐसे किसी स्टेट में नहीं हुआ। ये इन गठबंधन यानी कि ठगबंधनों की स्टेट में हुआ है, इसलिए इकोसिस्टम थोड़ा सा शांत है। उसको लेकिन डाइवर्ट कर दिया हिंदुत्व और मोदी के ऊपर। तो मेरे जो वीडियो है उस बनाने का मकसद क्या था, वो आपको एक पॉइंट बोलने का था कि आपको टारगेट किया जाएगा बीइंग अ हिंदू। अब इसका आंसर क्या है? आंसर है उन्हें संदेश खली याद दिला देना और उसके बाद उन्हीं की भाषा में जवाब देना कि भारत को तो टारगेट आप कर रहे हो, लेकिन जब पश्चिमी देशों में ये सारा कुछ होता है तब आप क्यों नहीं बोलते? तब आप इसके ऊपर सारा पर्दा क्यों डाल देते हो? क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये सारे काम, ये कुकर्म सिर्फ भारत में ही होते हैं? नहीं होते, उनके कंट्री में हमारे से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को ऐसे उछाला नहीं जाता जैसे बीजेपी की सरकार में उछाला जाता है। क्यों? क्या कांग्रेस के टाइम पर ये कुछ नहीं होता था हिंदुओं के साथ? हर रोज़ होता था, आज भी हो रहा है इनके स्टेट में, लेकिन इनका इकोसिस्टम उसको पकड़ता ही नहीं है, उसे फैलाता ही नहीं है, उसे स्प्रेड करने देता भी नहीं है। मैं YouTube के ऊपर जब भी कोई वीडियोस इनके खिलाफ बनाता हूँ, मेरे अकाउंट को नीचे फेंक दिया जाता है। आज कल भी इसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाई हुई हैं। मेरी वीडियोस को जानबूझकर रोका जाता है, क्योंकि हम इनके इकोसिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, जंग है जो हमने खोली हुई है। आप मेरा अकाउंट खोल के देखिए कितनी वीडियोस इन लोगों ने डिलीट करवा दी, जो मैंने मुसलमानों के खिलाफ, जो मैंने कांग्रेसियों के खिलाफ मैंने बनाई है। उन्हें स्प्रेड होने ही नहीं देते, उसके ऊपर स्ट्राइक लगी होती है और मुझे बोल दिया जाता है कि अगर दोबारा से आपने इनके ऊपर टारगेटेड कोई भी वीडियो बनाई, हम आपके अकाउंट को बंद कर देंगे। दोस्तों, ये है इनका इकोसिस्टम। अभी पिछले एक हफ्ते से मेरे अकाउंट को बिल्कुल इन्होंने स्लो कर दिया है। मुझे भी परवाह नहीं है, मैं भी अपना काम जारी रखूंगा। जैन हूँ, आपको याद होना चाहिए विष्णु जैन, उसने कैसे एक मौत के मुंह से, शेर के मुंह से मंदिर को बाहर निकाला और बना के उसके सारा कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया। वही काम मैं भी कर रहा हूँ और छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये हमारा डीएनए है। लेकिन इसका मुहिम का पार्ट बनने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक ही चीज़, भाई मैं आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा। बेशक आपको मालूम है कि सब्सक्राइब मतलब फ्री, हम तो यहाँ भीख में नहीं मानते, ना मुझे पैसे चाहिए, ना मैं किसी को बोलूँगा कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मकसद एक ही है, जब आप ये चीज़ें सुनते हो, आपको ये चीज़ें टच करती हैं, जब आपको कोई लिबरंडो, कोई बेशर्म कांग्रेसी, कि जो ये मोमिन कोई भी आपके सामने आकर हमारे देश का नाम खराब करने की कोशिश करता है, ये सारी बातें मैं आपको बोलता हूँ ये इसलिए ताकि आपको ये पॉइंट याद रहें। उनके मुंह के ऊपर ये चीज़ें बताना उनको कि भैया क्या वहाँ पे नहीं होता? क्या तुम्हारे लोग ये कुछ नहीं करते? कांग्रेस ने अपने टाइम पर क्या किया? भाई राहुल गांधी ने क्या किया? सुकन्या के केस का क्या हुआ? जब आप ऐसी बातें बोलेंगे, वो चुप करके वहाँ से पतली गली से भाग जाएंगे और इसी से हम डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे। अब हम टारगेट करेंगे उनको ताकि वो हमें टारगेट करना बंद करें। जो काम आज आप करोगे उसका फ़ायदा अगले 10-15 साल के बाद उन अगली जनरेशन को होगा, जब ये हमारी वीडियोस को वो यूज़ करेंगे इनका मुंह बंद कराने के लिए। इसलिए आज के लिए नहीं, आगे के लिए ये पॉइंट्स को याद रखिए और इसे यूज़ कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और वो भी गर्व के साथ कि हम सनातनी हैं, किसी की बात हम सुनते रहे, अब नहीं सुनेंगे, अब इनकी भाषा में ही इनको जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.